अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे एक्सेल में बहुत बड़ा डेटा बनाना है, मुझे बहुत ह्यूज डेटा बनाना है, लेकिन बहुत कम समय में, लेस देन अ मिनट, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर हमको एक्सेल में कोई एक डमी डेटा बनाना है तो हम एक्सेल में किस तरीके से उस डेटा को बहुत कम से कम टाइम में बना सकते हैं। बिकॉज अगर हमें एक्सेल को सीखना है, हमें एक्सेल में कोई काम करना है, तो हमें इसके लिए डेटा की रिक्वायरमेंट है। और डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम डेटा को फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे एक डमी डेटा बनाएंगे, जिस डेटा का इस्तेमाल करके आप सभी फॉर्मूले और सभी फंक्शंस को सीख सकते हो। यहाँ मैं आपको बताऊंगा जरूर कि एक्सेल में हम डेटा कैसे बनाते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इसमें और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो है एवरीवन, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। तो बातें बहुत हो गई है, चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम ये चीज समझते हैं कि किस तरीके से हम एक डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास रैंड बिटवीन चूज फंक्शन और पेज स्पेशल है। ये दोनों फंक्शन और पेज स्पेशल का जो फीचर है हम उसका बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं अपने डेटा को क्रिएट करने के लिए, और साथ साथ आपको यहाँ पे और भी चीजें सीखने को समझने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई डेटा बनाने के लिए ना आपके दिमाग में कोई चीज होनी चाहिए कि हम डेटा जो बनाने वाले हैं वो किसके रिगार्डिंग बनाने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शीट 2 पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपके सामने एक दिख रहा होगा डेट फील्ड है, प्रोडक्ट नेम फील्ड है, सिटी है, सेल्स अमाउंट है, और यहाँ साइड में ब्रेड, बटर, टी, बिस्किट कुछ ऐसे आइटम के नेम लिखे हुए हैं, और साथ साथ कुछ सिटीज के नेम लिखे हुए हैं जो कि हम जिसका इस्तेमाल हम यहाँ इस फील्ड में करने वाले हैं। हम एक माइंडसेट यहाँ पे बना लेते हैं कि भैया हम 5000 रो तक यहाँ पे डेटा बनाने वाले हैं। आप और ज्यादा यहाँ बना सकते हैं, बिकॉज आपके एक्सेल शीट में जो वर्कशीट मिलती है ना, उसमें जो रोज होते हैं वो होते हैं 10,48,576 रोज होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384 कॉलम्स। तो आपकी जो वर्कशीट है वो बहुत बड़ी साइज की है। ये जो साइज मैंने आपको बताया हुआ ये केवल एक वर्कशीट की है, और आप अपने एक एक्सेल की फाइल में बहुत सारी वर्कशीट्स ओपन कर सकते हो। शीट्स ओपन करने को यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, बस जितना आप इसमें काम करोगे उतना आपके फाइल का साइज बढ़ेगा। खैर, तो अभी क्या करना है कि हमको यहाँ पे डेट निकालना है। डेट निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रैंड बिटवीन फंक्शन। अब रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन दो फंक्शन होते हैं, और क्या होते हैं मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके चेकआउट करिएगा। इक्वल टू मैंने किया, देन यहाँ पे लिखेंगे रैंड बिटवीन। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, भाई हमको जो डेट चाहिए वो 1 मई से लेके 31 मई के बीच की कोई भी रैंडम डेट हमको यहाँ पे चाहिए, राइट। तो बॉटम डेट वैल्यू का मतलब क्या हो गया 1 मई, और टॉप डेट वैल्यू का मतलब क्या हो गया 31 मई। तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे कैसे, आप एक बार यहाँ पे फोकस करिएगा। हम यहाँ पे डबल कोट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे 01 डैश किया, 05 डैश किया 2022, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अभी क्या है, ये हमने यहाँ पे एक डेट लिख दिया, स्टार्टिंग डेट की, कब से हमारा डेट स्टार्ट होगा। देन मैंने यहाँ पे कॉमा किया और हम यहाँ पे टॉप के आर्गुमेंट में आ गए हैं। यहाँ पे भी आपको डबल कोट ओपन करना है, और यहाँ पे जो आपकी आखिरी डेट है 31 मई 2022 वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ बस एक चीज आप गौर करिएगा कि जो बॉटम की वैल्यू है वो टॉप की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, और जो टॉप की वैल्यू है वो बॉटम की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप यहाँ पे डेट का फॉर्मेट डाल रहे हो, फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जो ये मैंने वैल्यू डाल रखी है ये डे है, और जो मैंने ये वैल्यू डाल रखी है ये हमारा मंथ है, और जो मैंने ये है डाल रखी है वैल्यू ये हमारा ईयर है। तो एक चीज यहाँ पे आप फोकस करिएगा कि आपके सिस्टम की डेट पे ही डिपेंड करता है ये डेट। तो अगर आपके सिस्टम का डेट DMY है तो आप उसी फॉर्मेट में यहाँ डालिए, और अगर आपके सिस्टम का डेट MDY है, मतलब मंथ पहले डे बाद में फिर ईयर है, तो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट डिफाइन करना है। अदरवाइज रैंड बिटवीन आपको वैल्यू एरर देगा, तो इसका आप खास ख्याल रखिएगा। लेकिन इतना करने के साथ साथ ना आपको भी यहाँ डेट नहीं मिलने वाला है। आपको जो मिलने वाला है ना, मैं आपको वहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे आपको प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करते आपके सामने एक ऐसा नंबर आ गया है 44696। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हम एक्सेल पे जो डेट हम देखते हैं वो डेट के फॉर्म में होते नहीं है, वो डेट भी नंबर के फॉर्म में ही एक्सेल की शीट में सेव हो रखे होते हैं। बस होता क्या है कि हम उसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल अब इसको डेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इस नंबर को डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे एक नंबर वाले ग्रुप में आना पड़ेगा, और आप यहाँ पे एक जनरल लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, हमको इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दो टाइप का यहाँ पे आपको डेट स्टाइल दिखाई देगा।
जिसमें से आप जो चाहे वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट लूंगा फिलहाल के लिए, तो मैंने ले लिया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15/5/2022 आ रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने 1/5 से स्टार्ट किया है और 31/5 को एंड किया है, तो मैं आपको बता दूं बिकॉज ये जो फॉर्मूला में लगा रखा है ना रैंड बिटवीन का, ये वर्सेटाइल फंक्शन है। ये रैंडम वैल्यूज लेके आता है, जो वैल्यूज हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे रैंडम वैल्यूज अभी मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो अब देखिए 3/5/2022 आ गया। तो अभी क्या है कि ना अगर आप शीट पे कुछ भी चेंज करेंगे तो ये डेट ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी, बिकॉज रैंड बिटवीन एक वर्सेटाइल फंक्शन है और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक अपडेट होती है। अब हमें इस डेट को ना ड्रैग करना है जहां तक हम डेटा चाहते हैं अपना बनाना। तो मैंने क्या सोचा है कि भाई हम 5000वें रो तक हम केवल इस डेटा को बनाएंगे। 5000 भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा होता है। हालांकि आप 10,48,576 तक का डेटा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अभी क्या है कि हमको 5000वें रो तक जाना पड़ेगा। तो वहां जाने के लिए आपको करना क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाना है। कंट्रोल डाउन दबाएंगे तो केवल आपका ये जो है ना एक्टिव सेल, केवल ये जो सेल है ये जाएगा नीचे। लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो नीचे तो जाएगा लेकिन विद सिलेक्शन जाएगा। अभी आप देखिए, जैसे मैं कंट्रोल डाउन दबा दिया तो देखो सबसे नीचे आ गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 10,48,576 यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर मैं कंट्रोल अप करूंगा, अप एरो की, तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाऊंगा, राइट। तो अभी हम ऐसा क्या करें कि हम अगर कंट्रोल डाउन की दबाएं तो हम सीधा 5000वें रो पे जाके रुक जाएं। मतलब हमको 5000वें रो पे एक स्टॉपेज लगानी है। तो 5000वें रो पे स्टॉपेज लगाने के लिए ना आपको बेसिकली यहाँ पे गो टू कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो गो टू कमांड को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे F5 की प्रेस करनी है। F5 यहाँ प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक गो टू करके डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। गो टू कमांड में आने के बाद आपको यहाँ पे एक रेफरेंस दिख रहा होगा, इसको हमको हटाना है और यहाँ पे हमको देना है A5000 या फिर B5000। हमको कॉलम से मतलब नहीं है क्योंकि हमको रो पे जाना है। तो चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, आप कुछ भी यहाँ पे एक अल्फाबेट यहाँ पे लिख दीजिए, बिकॉज कॉलम का नेम जो है ABC से यहाँ पे रहता है। और जो रो है, जिस रो पे आपको जाना है, आप यहाँ पे 5000 ऐसे टाइप कर दीजिए। तो अभी क्या है कि आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आप 5000 पे यहाँ पे आ गए हैं। अब बेसिकली करना क्या है, आप एक स्टेप नीचे आइए और यहाँ पे ऐसे करके ना यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे लिख दीजिए। चाहे वो A लिख दीजिए, चाहे B लिख दीजिए, चाहे 1 2 3 4 लिख दीजिए, चाहे 0 कर दीजिए, या आप डॉट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डॉट ऐसे लगा दिया। और अभी आप एंटर करेंगे ना तो आप केवल इसी सेल में ही आपको केवल वैल्यू मिलेगी। तो पूरी सेल में हमको वैल्यू भरनी है तो हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं। तो कंट्रोल एंटर किया तो पूरे ये सेल में वही वैल्यू कॉपी हो गई। अभी क्या करेंगे ना, देखो मैं कंट्रोल होम से मैं ऊपर आ गया। कंट्रोल होम से बेसिकली आप शीट की सबसे पहली सेल पे पहुंच जाते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे डेट को मुझे 5000वें रो तक ड्रैग करना है, तो अब अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस करेंगे तो जो आपको कर्सर है वो 5000 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टॉपेज लग गया ना, इसलिए वहां पे आके रुक गया। दोबारा मैं कंट्रोल डाउन की प्रेस करूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, सबसे नीचे आ जाऊंगा। अब आपको ऊपर आना है तो आप कंट्रोल होम प्रेस कर सकते हो या तो कंट्रोल और अप एरो की भी आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो। अब मुझे इसको पूरे रो तक यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने का मतलब क्या होता है कि हमको हमने जो ये फॉर्मूला यहाँ लगा रखा है केवल इस सेल पे, मैं इसी फॉर्मूले को बाकी अदर सेल्स पे कॉपी करना चाहता हूँ। तो कॉपी करने का मतलब एक्सेल में होता है ड्रैग करना, आपके फॉर्मूले को ड्रैग करना। तो ड्रैग करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें करना होगा सेलेक्ट। हमें कहाँ तक ड्रैग करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए आप जो कंट्रोल डाउन की दबा रहे हैं, आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट वहां पे ऐड कर लीजिए। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की से क्या होगा कि आपको जो कर्सर है वो नीचे जाएगा बट विद सिलेक्शन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट मैंने यहाँ पे डाउन एरो किया तो अभी आप देख पा रहे हैं कि वो 5000 पे आके रुक जा रहा है। तो बेसिकली अब क्या है कि आपको यहाँ पे ड्रैग करना है तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट 5000 तक आ गई है। ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल होम कर सकते हैं, आप ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। डेट यहाँ पे कुछ भी रैंडमली आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अब आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट नेम पे। तो अभी हम क्या चाहते हैं ना, हमको यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो 5 नेम दे रखे हुए हैं, ब्रेड, बटर, टी, बिस्किट, चॉकलेट, हम चाहते हैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो अब रैंडमली हमको टेक्स्ट लेके आना है। और मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि रैंड बिटवीन फंक्शन में टेक्स्ट वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं इज इक्वल टू यहाँ पे रैंड बिटवीन लिख दिया, आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इज इक्वल टू यहाँ पे रैंड बिटवीन लिख दे रहा हूँ, ठीक, और मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट दिया ABC कॉमा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे दिया, देन यहाँ पे कॉमा किया, DEF किया, ऐसे यहाँ पे डबल कोड लगाया, DEF किया, तो क्या ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा। देखिए वैल्यू एरर लेके आ रहा है वो, राइट। तो रैंड बिटवीन फंक्शन से हम केवल नंबर और हम केवल डेट वैल्यूज ही यहाँ पे ला सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू
नहीं ला सकते। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज 1 से लेकर 10 तक में कुछ वैल्यूज हैं जो कि एक्सेल को मालूम है। 1 मई से 31 मई के बीच में कुछ वैल्यूज हैं जो एक्सेल को मालूम है, बिकॉज वो भी नंबर के फॉर्म में ही है। लेकिन ए से लेकर जेड तक में क्या टेक्स्ट होगा ये एक्सेल को नहीं मालूम है। तो अगर नहीं मालूम है तो वो हमको बताना पड़ेगा। अब बताना कैसे पड़ेगा, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे चूज फंक्शन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा चूज फंक्शन कैसे यूज करते हैं। गजब का फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इज इक्वल टू किया, मैंने यहाँ पे चूज लगा दिया, राइट, चूज मैंने यहाँ पे लगा दिया। चूज फंक्शन में बेसिकली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आपको चूज फंक्शन के बारे में समझना है कि कैसे काम करता है, क्या होता है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो कैसे काम करता है। तो इंडेक्स नंबर में मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं ये सेल दे रहा हूँ A4। A4 क्यों दे रहा हूँ अभी जस्ट आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा, राइट। कॉमा करने के बाद यहाँ पे वैल्यू 1 पूछ रहा है, तो वैल्यू 1 में मैंने यहाँ पे ब्रेड दे दिया। मैंने इतना काम किया। अभी क्या करना है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और मैंने इसको यहाँ पे एंटर से क्लोज कर दिया। तो अभी देखो फिर से यहाँ पे वैल्यू एरर दे रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज जो हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया हुआ है ना, तो इंडेक्स नंबर में यहाँ पे 0 है। तो इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू है वो मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा हुआ है कि यहाँ पे 1 से लेके 254 वैल्यू तक ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ना 1 से कम ना 254 से ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे क्या 0 है बिकॉज ये सेल खाली है। खाली का मतलब होता है 0 वैल्यू, इसीलिए वहाँ पे जब हमने इसको एंटर किया तो यहाँ पे ये वैल्यू एरर दे रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो आप देख पा रहे हैं जो हमने ब्रेड दिया था वो यहाँ पे ब्रेड ऑटोमेटिक आ गया है, राइट। अगर आपको चूज फंक्शन समझना है तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा चूज फंक्शन की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं। तो अभी क्या है कि अब तो यहाँ पे ब्रेड आ रहा है और अब मैं चाहता हूं कि सब में वो वैल्यू आए। तो अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा हल्का सा, कंट्रोल D किया, तो अभी आप यहाँ देखो फिर से वैल्यू एरर आ रहा है। और यहाँ पे एक दिक्कत और है, आप यहाँ पे F2 करोगे तो जो आपका यहाँ पे ब्रेड था ना, देखो ये जो इसमें A4 था वो नीचे ड्रैग किया तो A5 हो गया। यहाँ पे G3 था तो वो नीचे ड्रैग किया G4 हो गया, ठीक। तो आपका यहाँ पे जो G4 है ना वो मूव कर रहा है, वो जब ड्रैग करते हो नीचे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा क्या होता है, 5 टाइप के होते हैं, मैं इस पर आगे वीडियोस लेके आऊंगा। अभी के लिए हमको केवल ये सीखना है कि हम डेटा कैसे बनाएं, ताकि मैं आपको और भी चीज़ें जो एडवांस लेवल की चीज़ें वो आपको सिखा सकूं और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी क्या करना है ना, हमको ब्रेड में यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वैल्यू 1 मैंने ब्रेड दे दिया। अगर यहाँ वैल्यू 1 रहेगा तो ब्रेड आएगा, वैल्यू 2 रहेगा तो बटर आएगा, वैल्यू 3 रहेगा तो यहाँ पे टी आएगा। मतलब जो वैल्यू में आप यहाँ दोगे और जो इंडेक्स नंबर यहाँ रहेगा उसके अकॉर्डिंगली चूज फंक्शन यहाँ पे वैल्यूज लेके आएगा। मैंने कॉमा कर दिया, मैंने यहाँ पे G4 दे दिया। मैंने कॉमा कर दिया, मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे टी दे दिया। मैंने कॉमा कर दिया, वैल्यू 4 में मैंने यहाँ पे बिस्किट दे दिया। मैंने कॉमा कर दिया और वैल्यू 5 में मैंने यहाँ पे फाइनली चॉकलेट यहाँ पे दे दिया। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को किया बंद एंड देन यहाँ पे हिट किया एंटर। अभी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो चारों सेल आपको दिख रहे हैं ना, इन चारों सेल को आपको लॉक करना पड़ेगा, आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने से क्या होगा कि ये जो ब्रेड है, जो बटर है, जो टी है, जो बिस्किट है, वो कभी भी नीचे मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर रहेगा। अगर आप यहाँ पे सेल का यूज कर रहे हैं ना तो आपको यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पे वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने डबल कोट लगाया, मैंने यहाँ लिख दिया ब्रेड, राइट, मैंने यहाँ डबल कोट लगा दिया फिर से और मैंने किया एंटर। तो अब क्या है ना, यहाँ पे ब्रेड आ रहा है ऑटोमेटिक। अब ये यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमने ब्रेड लिख दिया है, मैंने फॉर्मूले में ब्रेड को लिख दिया है और ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं फॉर्मूले को एडिट करके चेंज ना कर दूं। अभी क्या है, चूज फंक्शन का जो वैल्यू 1 है ना वो किसी भी सेल पे डिपेंड नहीं है। तो अगर आप सेल दे रहे हैं तो आपको सेल को यहाँ पे लॉक भी करना होगा। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे ना वैल्यूज नहीं लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे केवल सेल ही यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, राइट। यहाँ मैंने एंटर कर दिया। अभी यहाँ देखो 0 आ रहा है, इससे पहले ब्रेड आ रहा था बट अभी यहाँ पे 0 आ रहा है बिकॉज ये वाली सेल क्या हो गई, खाली हो गई। तो यहाँ पे आप जैसे ब्रेड लिख दोगे यहाँ पे ये एंटर करते यहाँ पे ब्रेड आ जाएगा। सो ये तो हो गई वैल्यू की बात। अब करना क्या है कि हमको इन सभी जो 5 वैल्यूज हैं इन सबको मुझे लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए आप ऐसे कर लीजिए सेलेक्ट, और लॉक करने के लिए आपको प्रेस करना है F4 की। F4 जैसे प्रेस करूंगा देखिए ये इसके आगे पीछे ना डॉलर के सिंबल लग गए होंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे डॉलर के सिंबल लग गए हैं, ठीक है। A4 को लॉक नहीं करना है, बाकी सबको लॉक करना है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इसको एंटर करूंगा, ठीक है, ब्रेड आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं ना तो यहाँ देखिए ब्रेड आ रहा है। मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ देखिए बटर आ रहा है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ देखिए
टी आ रहा है। तो ऐसे ही एक वैल्यू से लेके 5 वैल्यू तक, बिकॉज आपने चूज फंक्शन में 1 से 5 वैल्यू तक ही आपने डिफाइन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे 6 दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। देखिए आपके सामने वैल्यू एरर आ रहा है बिकॉज 6 पे कोई वैल्यू ही नहीं है। इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक की वैल्यू है। अब आपको एक काम और करना है, ऐसा क्या करें कि यहाँ पे जो वैल्यू आए वो आए 1 से लेके 5 तक में रैंडम। तो आप समझ गए क्या करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे रैंड बिटवीन अगेन यूज करना है। बॉटम में 1 रहेगा एंड कॉमा टॉप में 5 रहेगा, ताकि 1 से लेके 5 तक के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे वो लेके आए। एंटर करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे बटर आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी सीट पे चेंज करेंगे तो देखिए वैल्यूज यहाँ पे चॉकलेट, टी, कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है, राइट। तो अब हमको यहाँ पे जब वैल्यू मिल गई है तो अब हमें करना क्या है, हमको इसको ड्रैग करना है 5000 रो तक और हमको इसको ड्रैग करना है 5000 रो तक। ड्रैग करते ही सारी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो जल्दी से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने का कॉन्सेप्ट वही है कि आपको करना है यहाँ तक सेलेक्ट, देन प्रेस करना है कंट्रोल डी। ड्रैग करने के और भी तरीके होते हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोस में सब बताने वाला हूँ, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे वैल्यू एरर दिख रहा होगा, क्यों? बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ये डिपेंड करता है इस सेल पे और इस सेल पे कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 दूंगा तो देखिए यहाँ पे चॉकलेट आ गया, अगर मैं यहाँ पे 4 दूंगा देखिए यहाँ पे बिस्किट आ गया। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपने रैंड बिटवीन फंक्शन लगाया हुआ है, इसको आप नीचे तक जैसे ड्रैग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, 1 से लेके 5 तक के बीच में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो आपको यहाँ पे ऐसे करना है ड्रैग, कंट्रोल डी, और ये देखिए सारी वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे आ गई है। ओके तो अभी क्या करेंगे, यही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे सिटी के लिए लगाना है। बिकॉज हमारे पास 3 सिटी है तो हम यहाँ पे सिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो अभी क्या करेंगे, इज इक्वल टू किया यहाँ पे, तो मैं जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ। इज इक्वल टू किया, यहाँ मैंने लिखा चूज, देन इंडेक्स नंबर में। अब देखिए हमने इसका इस्तेमाल तो कर लिया है तो हम दोबारा से ये नहीं देंगे बिकॉज यहाँ पे 1 से 5 तक वैल्यू आएगी और हमें यहाँ पे देनी है वैल्यू 1 से 3 तक, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू ही है। तो हम कोई भी इसके लिए एक सेल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, राइट। मैंने ये कर दिया, ठीक है, कॉमा किया, देन वैल्यू 1 में अगेन दिल्ली, वैल्यू 2 में इलाहाबाद एंड वैल्यू 3 में हमने यहाँ पे लखनऊ डाल दिया। अब अगेन आपको इन सभी वैल्यू को लॉक करना है और इसको लॉक नहीं करना बिकॉज हम चाहते हैं कि ये मूव करे और हम ये चाहते हैं कि ये तीनों मूव ना करे। अगर ये मूव हो जाएगा ना तो वैल्यू हमारी नहीं आ पाएगी। तो मैंने यहाँ पे ऐसे तीनों को मैंने यहाँ पे ऐसे किया सेलेक्ट, ऐसे तीनों को हमने यहाँ पे किया सेलेक्ट, प्रेस किया F4, लॉक कर दिया, ब्रैकेट किया बंद एंड आपको प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस किया, वैल्यू आ रहा है। क्यों वैल्यू आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे हमारे सामने कोई भी वैल्यू नहीं है। अगेन 1 दिया, सिटी दिल्ली आ गया, 2 दिया इलाहाबाद आ गया, 3 दिया लखनऊ आ गया। 4 पे वैल्यू नहीं आएगा बिकॉज 4th वैल्यू हमारी है ही नहीं, तो कैसे आएगा? तो अगेन आपको अब क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये डिपेंड हो गया है इस सेल पे, तो अब आपको यहाँ पे रैंड बिटवीन फिर से लगाना है 1 से लेके 3 वैल्यूज लाने के लिए। इज इक्वल टू रैंड किया, रैंड बिटवीन, देन यहाँ पे 1 लिख के कॉमा किया, 3 किया, देन यहाँ ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे किया एंटर। तो अगेन आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है कंट्रोल डी से और आपको इसको भी ड्रैग कर देना है कंट्रोल डी से एंड आपके सामने सारी वैल्यूज यहाँ पे हाजिर हो गई है, राइट। तो अभी क्या करना है कि सेल्स अमाउंट भी हम रैंड बिटवीन से निकालने वाले हैं। सेल्स अमाउंट कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक ना अंदाजा लगा लेते हैं भाई कि जो सेल्स वैल्यू है वो 1000 से लेके 10,000 तक के बीच में रही होगी। तो इज इक्वल टू किया मैंने यहाँ पे रैंड बिटवीन लगा दिया, देन आपको अब 1000 बॉटम वैल्यू, 10,000 टॉप वैल्यू, यहाँ लिखा मैंने 1000, कॉमा किया, यहाँ लिखा मैंने 10,000। अब प्रेस करना है आपको एंटर और आपके सामने कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ गई है और यहाँ मैंने किया ड्रैग। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कुछ ना कुछ आपके पास कंटेंट करने के लिए है, राइट। यहाँ से स्टार्ट है रो नंबर 4 से 3 से और नीचे 5000 तक आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो 5000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है, अप टू 10 लाख। तो आप जितना बड़ा डेटा चाहे उतना डेटा यहाँ पे विद इन अ मिनट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बस आपकी कमांड होनी चाहिए रैंड बिटवीन फंक्शन पे और चूज फंक्शन में। तो अभी क्या करना है ना, अभी एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं कि क्या है ना, देखिए जब भी मैं यहाँ पे शीट पे कोई चेंज कर रहा हूँ तो देखो सारी वैल्यूज ना ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, मतलब ये डायनेमिक नेचर का है। तो अब हम क्या चाहते हैं भाई, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैटिक में कि भैया जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाए,
वैल्यू हमारे हमको वैल्यू चेंज नहीं करवानी है, हम चाहते हैं वैल्यू हमारी फिक्स हो जाए। तो वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल का एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं पेस्ट स्पेशल, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। पेस्ट स्पेशल बेसिकली क्या है, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इस पर लेके आऊँगा, बहुत गजब का फीचर है, इसके बहुत यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज में, मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। खैर, तो अभी मुझे वैल्यू को फिक्स करना है, तो करना है क्या आपको करना है ऐसे सभी डेटा को नीचे तक करना है सिलेक्ट। वापस से ऊपर आने के लिए, मतलब आप चाहते हैं कि मैं ऊपर भी आ जाऊं और सिलेक्शन मेरा हटे भी ना, तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की होता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर आने के लिए कंट्रोल अप करेंगे ना, देखिए सिलेक्शन हट गया। अगर आप ऊपर आने के लिए कंट्रोल होम करेंगे ना, फिर भी देखिए सिलेक्शन यहाँ पे हट गया। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं सेलेक्ट तो किया हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे डेटा किया हूँ सेलेक्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन के साथ हम ऊपर आ जाएं, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की होती है। देखिए हम ऊपर भी आ गए और हमारा सिलेक्शन भी होल्ड है, राइट। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आप इस डेटा को यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करो, ऐसे इस एरिया में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक पेज स्पेशल दिख रहा होगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। और आप पेज स्पेशल को ओपन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके पेज स्पेशल का पूरा डायलॉग बॉक्स से आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल था, आपको यहाँ पे वैल्यू वाले पे क्लिक करना है, तो वो जो आपके सामने जो फॉर्मूलाज हैं, तो आप जब उसको वैल्यू में करेंगे ना, तो वो एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी करना है आपको वो फॉर्मूले से हटके वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू पे क्लिक किया, देन यहाँ करना है आपको ओके। अब आप देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा जो डेटा है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। और अगर मैं अब यहाँ पे शीट पे कोई भी चेंज करूंगा तो मेरा ये वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी, ये अभी भी चेंज होगी और ये अभी भी चेंज होगी, बिकॉज इसमें फॉर्मूला अभी भी लगा हुआ है। सो अब हमें इसका कोई काम नहीं है, हमने इससे काम निकाल लिया, बट हमको इसका कोई काम नहीं है। अब आप इसको चाहो तो कर सकते हो डिलीट यहाँ से, और आप इसको भी चाहो तो कर सकते हो डिलीट यहाँ से, ऐसे किया एंड देन यहाँ से डिलीट। अब आप सारे डेटा को चाहो तो करो डिलीट, लेकिन इस डेटा पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज वो पहले असर पड़ता जब उसमें फॉर्मूला लगा हुआ था, अब उसमें फॉर्मूला ही नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो फॉर्मूला बार में सब एज अ वैल्यू, एज अ टेक्स्ट यहाँ पे बन के सेव हुआ है। तो ये है कुछ डेटा आपके सामने। इसमें अगर आप कुछ फॉर्मेटिंग कर देंगे तो आपका डेटा और हल्का सा खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने बॉर्डर लगा दिया, यहाँ पे और भी चीज़ें कर दी, इंडेंटेशन लगा दिया, इसको अलाइन कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया आपने, इसकी जो हेडिंग है वो आपने थोड़ा सा अलग कलर में कर दिया। ये रहा आपके सामने एक ऐसा डेटा जिसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल में और आगे तक काम बढ़ा सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस वीडियो को देख के, तो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख ली होंगी। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें क्यों बताई, मैंने इसलिए बताया है बिकॉज अभी हमारा एक्सेल का बेसिक चल रहा है। ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस की पड़ जाती हैं, लेकिन बताने के पीछे का पर्पस ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। आप इस वीडियो को देख के डेटा खुद प्रिपेयर करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और आप पास अगर डेटा रहेगा, एक डेटाबेस रहेगा, तो आप डेटा बना के आप कोई भी काम एक्सेल में कर सकते हैं। सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूले, आप सारे फीचर आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो देख के अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।